जी नमस्कार। स्वागत है आपका उद्योग क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार ढंग से चल रही होगी। जूनियर ट्रांसलेटर के परीक्षा में बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पेपर 2 में ट्रांसलेशन पूछता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, तो आइए उसका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही शानदार सा आपको एक पैसेज में हिंदी में दिया हूँ और बताऊंगा कि किस प्रकार से उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने बोर्ड पे एक पैसेज है और उसी पैसेज को हिंदी में जो दिया है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि वह झूठ बोला करता है। सबसे पहले जब भी हम लोग किसी हिंदी सेंटेंस को देखते हैं ना, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग पहचानते हैं। अमूमन ऐसे बताया जाता है कि टेंस पहचानते हैं कौन सा टेंस है, और टेंस पहचानने के बाद से हम लोग उस टेंस में उसको बना देते हैं। तो अमूमन जो यहाँ पे ता है करके आता है, यहाँ आ ता करके आता है, जिसे बोला करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनाया जाता है। तो वह झूठ बोला करता है। और हमेशा जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, इंडेफिनिट, आप अफर्मेटिव बोलिए या निगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी स्ट्रक्चर पे ज्यादातर सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वह झूठ बोला करता है। सब्जेक्ट इसमें वह है तो हम लोग ही लिखेंगे। ठीक है, ही। उसके बाद से यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग झूठ बोलने का टेल होता है, इसके साथ यस और यस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोला करता है या वह झूठ बोलता है, दोनों का वही होगा, ही टेल्स अ लाई। क्या वह नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है? दूसरा आपका इसी पैसेज में सेंटेंस है, क्या वह नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है। तो सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को बनाइए, क्या वह नहीं जानता। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनेगा क्योंकि ता आ रहा है। क्या वह सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया डज लगाएंगे। क्या वह नहीं जानता, तो डज ही नॉट नो। क्या वह नहीं जानता, डज ही नॉट नो कि झूठ बोलना पाप। अब की के लिए या तो आप कॉमा लगाइए, ठीक है, या की के बदले आप डैड भी लिख सकते हैं। ठीक, की के लिए आप कॉमा भी लगा सकते हैं या डैड भी लिख सकते हैं, या आप छोड़ भी सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो डज ही नॉट नो, क्या वो नहीं जानता झूठ बोलना पाप है। अब झूठ बोलना आपका यहाँ पे फिर सब्जेक्ट बन रहा है। झूठ बोलने का क्या होता है? टेल अलाई होता है। तो जब भी क्या बोलते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो इसमें आईएनजी जोड़ेगा। ठीक है, या तो आप इन्फिनेटिव रख के बनाओ, तो टेलिंग अलाई, उसके बाद से ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाएगा। टेलिंग अलाई, ठीक है, इज अ सीन। सीन का मतलब क्या होता है? पाप होता है। डज ही नॉट नो, आप मर्जी कॉमा रखे या आप डैट रख सकते हैं या दोनों में से कोई भी नहीं रख सकते हैं। डज ही नॉट नो, टेलिंग अलाई, झूठ बोलना, इज अ सीन, एक पाप है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाक्य है वह जानता है फिर भी वह झूठ बोलता है क्योंकि यह उसकी आदत बन गई है। ये आपका तीसरा सेंटेंस है, वह जानता है। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को बनाइए, वह जानता है। ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बनेगा क्योंकि ता है आ रहा है। तो ही जानने का क्या होगा? नो, और इसी में एस जोड़ देंगे, नोज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस और यस जुड़ता है। ही नोज, वह जानता है। क्या जानता है? वह जानता है, क्या जानता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी वह झूठ बोलता है। फिर भी का क्या होगा? फिर भी का हम लोग इवन देन लिखेंगे, इवन देन। इस तरह जो टर्म्स है ना, इन सब टर्म्स को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे। ही नोज इवन देन, क्या करता है? वह जानता है फिर भी वह झूठ बोलता है। यहां पर एक सेंटेंस आ रहा है इसी में, वह झूठ बोलता है, तो क्या होगा? ही टेल्स अ लाई। वह जानता है फिर भी वह झूठ बोलता है। ही नोज इवन देन ही टेल्स अ लाई। उसकी वजह से क्या है? क्योंकि यह उसकी आदत बन गई है। तो आप यहाँ कॉमा दीजिए, उसके वजह से क्योंकि का क्या होगा? क्योंकि का होगा आपका बिकॉज, क्योंकि।
यह उसकी आदत बन गई है। ये जो यह है ना, किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं? झूठ के लिए। ठीक है, झूठ क्या है यहाँ पे? एक नॉन लिविंग थिंग के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इट क्या हुई है? उसकी आदत बन गई है। हम लोग हैज लगाएंगे, इट हैज बीन। बिन लगा सकते हैं या बनने के लिए बिकम। हैज के बाद से, हैव के बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म है, और बिकम का क्या होता है? बिकम, बिकेम, बिकम हो जाता है। तो इट हैज बीन, उसके बाद से क्या बोलते हैं? उसकी आदत का क्या हो जाएगा? हिज हैबिट। इट हैज बीन हिज हैबिट। He knows, वह जानता है, even then he tells a lie, फिर भी वो झूठ बोलता है, because it has been या become his habit, क्योंकि यह उसकी आदत बन गई है। अगला वाक्य देखिए, एक दिन उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा। एक दिन उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक दिन का बनाइए, एक दिन का होगा वन डे। वन डे हो गया। उसके बाद से उसे आपका सब्जेक्ट है तो आप ही लिख दीजिए उसे। अगर फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस आते हैं ना कि लगता है कि आपको आप पे फोर्स करके काम कराया जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, आपको सुबह में मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको सुबह मार्केट जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव है, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू की सहायता से बनाते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो वन डे कह रहा है कि एक दिन उसे इसके लिए पछताना पड़ेगा, उसे, तो ही विल हैव टू, और पछताने के लिए रिपेंट होता है, रिपेंट, उसके बाद से इसके लिए फॉर इट। इट किसके लिए लगा रहे हैं? हम लोग झूठ के लिए लगा रहे हैं, झूठ बोलने के लिए। तो वन डे ही विल हैव टू रिपेंट फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या सच बोलना कठिन है? क्या सच बोलना कठिन है? तो क्या से शुरू हो रहा है? तो हम लोग कोई ना कोई एक वर्ब रखेंगे जिसको हम लोग इसे मार्क की सहायता से बनाएंगे। तो क्या सच बोलना कठिन है? तो इज इट डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ? इज इट डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ? क्या सच बोलना कठिन है? ठीक है। अब आगे कह रहा है कि सच बोलना उसके लिए कठिन नहीं जो अच्छे हैं, सच बोलना। तो चलिए बनाइए, सच बोलना आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो या तो आईएनजी जोड़ते हैं जिसको नाउन जिरंड बोला जाएगा, या तो 2+P1 इन्फिनेटिव बनाएंगे। और जो नाउन जिरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है, किसी क्रिया के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी क्रिया का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है ना, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक। यहाँ कह रहा है कि सच बोलना उसके लिए कठिन नहीं जो अच्छे हैं। तो स्पीकिंग द ट्रूथ, इसके लिए आप लिख सकते हैं टू स्पीक द ट्रूथ, ये भी आप लिख सकते हो। तो सच बोलना उसके लिए कठिन नहीं है। तो स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट डिफिकल्ट। अब कह रहा है उसके लिए, तो उसके यहाँ पे सिंगुलर नहीं है। देखो यहाँ पे सच बोलना उसके लिए कठिन नहीं जो अच्छे हैं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल कर रहा है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज, ये प्लूरल है, फॉर दोज जो के लिए हु होगा, हु आर गुड। स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर गुड। हु का मतलब कौन होता है और जो होता है। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन होगा, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज होगा तो इसका अर्थ दोज होता है। सीधा सीधा कि जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसका अर्थ कौन होता है, और सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका अर्थ जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो सच बोलते हैं वे आदर पाते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था कि वे जो सच बोलते हैं आदर पाते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट करोगे तो वे के लिए लिखोगे दोज, उसके बाद से जो के लिए क्या लिखोगे? हु। दोज हु यहाँ सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ही करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि हु आर यू, ठीक है ना, तो आप कहेंगे हु इज हियर, हु वाज देयर, वहां कौन था, तो आप एक सब्जेक्ट फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोज हु जो सच बोलते हैं, दोज हु स्पीक
द ट्रूथ, दोज हु स्पीक द ट्रूथ स्पीक द ट्रूथ। वे अर्थात जो सच बोलते हैं वे आदर पाते हैं। दोज हु स्पीक द ट्रूथ क्या आदर पाते हैं। पाने के लिए क्या होता है गेट। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। गेट और ऑनर का क्या बोलते हैं, आदर का क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। गेट रिस्पेक्ट। दोज हु स्पीक द ट्रूथ गेट रिस्पेक्ट। यहाँ आप कॉमा रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, वे आंतरिक संतुष्टि महसूस करते हैं। ठीक है, वे के लिए आप यहाँ दे यूज कीजिएगा। वे आंतरिक संतुष्टि महसूस करते हैं। दे फील इंटरनल संतुष्टि का सेटिस्फेक्शन। दे फील इंटरनल सेटिस्फेक्शन। वे आंतरिक संतुष्टि महसूस करते हैं। सच बोलना अपने आप में एक इनाम है। सच बोलना अपने आप में एक इनाम है। तो स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ इज ए रिवार्ड। रिवार्ड मतलब इनाम होता है। स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ रिवार्ड इन इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग रहता है उसके लिए इट का यूज करते हैं, सिंगुलर हुआ तो, ठीक है, और प्लूरल हुआ तो दे का यूज करते हैं। तो वहां अपने आप का, स्वयं का, इट के साथ इटसेल्फ होता है, दे के साथ देमसेल्फ जो होता है, आई के साथ माईसेल्फ होता है, अपने आप या स्वयं का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सच बोलना अपने आप में एक इनाम है। तो स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ रिवार्ड इन इटसेल्फ। नेक्स्ट है कि क्या आप कभी झूठ बोले हैं। अब बोले हैं, ए है आ रहा है, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या आप कभी झूठ बोले हैं। आप सब्जेक्ट है तो यू होगा, यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। तो हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। एक बात और आप ध्यान दीजिए, इवर मतलब कभी होता है, ये हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाया जाता है। इवर का मतलब कभी होता है मेन वर्ब के पहले। तो क्या आप कभी झूठ बोले हैं। हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, एक बार मैं झूठ बोला था। ला था, आ था आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। एक बार मैं झूठ बोला था। एक बार के लिए क्या, वंस। वंस उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। वंस आई टोल्ड अ लाई। वंस आई टोल्ड अ लाई। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो एक बार मैं झूठ बोला था, वंस आई टोल्ड अ लाई। इसके लिए पिताजी ने मुझे पीटा था। इसके लिए पिताजी ने मुझे पीटा था। इसके लिए क्या हुआ, फॉर दिस। फॉर दिस इसके लिए पिताजी ने मुझे पीटा था। अब पिताजी का जिक्र कर रहे थे, किसके पिताजी, माय फादर। ठीक है, यहाँ पे माय सब अपने तरफ से ऐड कर लेंगे, माय फादर। और पीटने का क्या होगा, बीट। उसके बाद से मुझे का क्या होगा, मी। बीट एक वर्ब है जिसका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होता है, माय फादर। जैसे बीट, बीट, बीटन। तो फॉर दिस इसके लिए माय फादर बीट मी, ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तब से मैं झूठ नहीं बोलता। तब से क्या होता है, सिंस देन। सिंस देन, THEN, सिंस देन मैं झूठ नहीं बोलता। आई डोंट टेल अ लाई। सिंस देन आई डोंट टेल अ लाई। देख रहे हैं कितना शानदार है। 1 बाय 1 सेंटेंस आप बना पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा पैसेज जो है ना आसान है, इजी है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और आगे देखेंगे जितने टफ पैसेज हो सके हम लोग टफ भी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश रहेगा कि SSC में जैसे पूछता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़े आसान से ही शुरू करेंगे। और अगर आपको समस्या है सेंटेंस बनाने में, समझने में, तो आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। टेंस मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारा नहीं है, कुछ है, आप जाके देख सकते हो। और भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो ट्रांसलेटर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपको फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप पेपर सेकंड में प्राप्त कर सकें। ठीक है, यहाँ एक चीज़ लिखने में गलती हो गई है। मैं प्रोनाउंसिएशन सही किया हूँ बट यहाँ लिख मैं गलत दिया हूँ। यहाँ पे फिल होना चाहिए। मैं प्रोनाउंसिएशन सही किया हूँ लेकिन मैं फिल लिख दिया हूँ। तो यहाँ FEEL होगा। ठीक है,
और फील मतलब महसूस करना यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो दे फील इंटरनल सेटिस्फेक्शन, वे लोग आंतरिक संतुष्टि महसूस करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और एंजॉय किए होंगे। इस तरह के और यूजफुल वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।